हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप एक पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो, यानी आप इंडेक्स फंड खरीदते हो जिसमें कंपेरेटिवली कॉस्ट कम होती है। अगर आप इंडेक्स फंड खरीद रहे हो तो आपको बहुत सारे इंडेक्स फंड खरीदने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि लोग इंडेक्स फंड की जब बात करते हैं, पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है तो बहुत सारे इंडेक्स फंड खरीद लेते हैं, ये सोचकर शायद कि इसकी वजह से इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा, रिस्क कम होगा। अगर एक इंडेक्स फंड रिटर्न्स कमा के नहीं दे रहा तो दूसरा फंड मेरा रिटर्न्स को कंपनसेट करेगा, यानी मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से सिर्फ आपका रिस्क बढ़ता है और इंस्टेड आपके रिटर्न्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं होते हैं। आप अलग अलग फंड हाउसेस के, अगर मान लीजिए एक HDFC, एक QTI, एक ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50, आपने अलग अलग इंडेक्स फंड खरीद लिए सोचकर कि चलो भाई पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग करनी है, मेरे को इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है सिर्फ, और मैं अलग अलग फंड हाउसेस के इंडेक्स खरीद लूँगा। ऐसा करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए, पहले मैं बता देता हूँ कि निफ्टी 50 की बात करें। देखो, निफ्टी अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और मान लीजिए आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, तो निफ्टी 50 का मतलब है कि जो भी आपका बेंचमार्क है, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, आपका इंडेक्स फंड सिमिलरली इसको सेम टू सेम कॉपी करेगा, रेप्लिकेट करेगा उसी वेटेज में जितना निफ्टी 50 में उसका वेटेज है, उन सिमिलर सिक्योरिटीज़ का सेम टू सेम उसको कॉपी करेगा। लेकिन अगर आज निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 का जो बेसिकली इंडेक्स के कंस्टिट्यूंट्स की बात करें कि सिक्योरिटीज़ जो है उसमें शुरू की टॉप 50 कंपनीज, मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें से शुरू की जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें उनका 60% एक्सपोजर है। यानी अगर आप आज निफ्टी 50 में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो 100 रुपये, मान लीजिए एक, तो 100 रुपये में से 60 रुपये आपके शुरू की जो टॉप 10 कंपनी है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, HDFC बैंक, HDFC, अब तो HDFC बैंक और HDFC कॉर्पोरेशन मर्ज हो जाएगी तो थोड़ा एलोकेशन चेंज होगा, रिलायंस, आपका कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, शुरू की जो टॉप 10 कंपनीज है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 का, आपका पैसा वहीं इन्वेस्ट होगा। 100 में से 60 रुपये वहाँ इन्वेस्ट होगा। यानी रिलायंस में 11% के करीब का एलोकेशन है आज निफ्टी 50 में, तो 100 में से 11 रुपये रिलायंस में इन्वेस्ट होंगे। लेकिन अब जब बहुत सारे इंडेक्स फंड खरीद लेते हो, लाइक मान लीजिए अगर आपने 2 इंडेक्स फंड भी खरीद लिया, आज एक HDFC का सेंसेक्स फंड खरीद लिया, या मान लीजिए UTI निफ्टी 50 खरीद लिया और इस जगह आपने ICICI निफ्टी 50 खरीद लिया, तो आपने क्या करा, सेम पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करा लेकिन 2 टाइम्स। आपने सिमिलर नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीदे लेकिन 2 टाइम्स। इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग करना। आपने क्या करा, अपने पोर्टफोलियो को ओवरलैप कर लिया। ओवरलैपिंग का मतलब आपने सिमिलर सेट ऑफ स्टॉक्स बार बार जब खरीदने लगते हो तो इसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो पे डाइवर्सिफाइड नहीं होता, इंस्टेड कंसंट्रेटेड हो जाता है। यानी मान लीजिए आपने 200 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो 100 रुपये आपने निफ्टी 50 में, आपने UTI में खरीद लिए, और 100 रुपये आपने मान लीजिए HDFC इंडेक्स फंड या HDFC सेंसेक्स फंड या आपने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में लगा दिया। तो यानी आपने 100 रुपये यहाँ लगाए, उसमें से 60 रुपये लगे इन शुरू की टॉप 10 कंपनीज में से, इसमें भी सिमिलरली 60 रुपये लगे सिमिलर कंपनी, सेम सेट ऑफ कंपनीज में, क्योंकि इंडेक्स तो सेम टू सेम रेप्लिकेट करेगा। यानी आपके 200 में से तकरीबन 120 रुपये आपके लगे सिमिलरली शुरू की टॉप 10 कंपनीज में। अब लोगों का सवाल होता है कि सर इंडेक्स तो 5% गिरा है, लेकिन मेरा फंड तो, मैं तो फिर भी इंडेक्स काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मेरा तो आज 8% गिरा है। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड है। आपके एक्सपोजर में शुरू की जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, रिस्क ज़्यादा है आपका। आप अब देखो, 100 में से 60 रुपये तो आपके इन्वेस्ट हो गए शुरू की टॉप 10 कंपनीज में से। अब उसके बाद जो रिमेनिंग कंपनीज है, 40 कंपनीज है, आपके सिर्फ 40 रुपये इन्वेस्ट हुए, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है। आपका पोर्टफोलियो पहले भी कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन आपने 2 इंडेक्स फंड लेने के बाद और ज़्यादा अपने रिस्क को, अपने एक्सपोजर को बढ़ा लिया है सिमिलर सेट ऑफ स्टॉक्स में। इसलिए आपको बहुत सारे इंडेक्स फंड खरीदने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड इनफैक्ट आपको HDFC सेंसेक्स फंड ले लिया और इधर आपने UTI निफ्टी 50 ले लिया, वो भी करने की जरूरत नहीं है। आपको एक इंडेक्स फंड काफ़ी है, एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी है। अगर आपको इंडेक्स फंड्स को डाइवर्सिफाइड करना है, एसेट एलोकेटेड करना है वहाँ पे, तो बेटर होगा आपने निफ्टी 50 खरीदा, दूसरा आप निफ्टी नेक्स्ट 50 लो। यहाँ पे भी लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की जगह मैं निफ्टी 100 इन्वेस्ट कर दूँ। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 100 में
85% एक्सपोजर रहता है निफ्टी 50 का, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं रहता। तो इंस्टेड ऑफ दिस आपको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको इंडेक्स फंड में करना है तो निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, यूटीआई मोमेंटम 230 हो गया, 200 वाला एक इंडेक्स हो गया। इस तरीके से एलोकेट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे इंडेक्स फंड खरीदने की जरूरत नहीं है। आई होप इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, तो कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।